दोनों भी कोबरा सांप काफ़ी फुर्ती। हाँ, मेल फीमेल। आ जाओ सर आगे। नमस्ते सर। नमस्ते सर। अच्छा लगा आपसे मिलकर। ये चरण भैया, ये चरण भाई है, इन्होंने कॉल किया था। तो अंदर देखे ना साहब? जी अंदर दोनों। चलो चलो सर, आप जाओ ना, आप भी आ जाओ, आप भी आ जाओ। इधर मुर्गे के अंडे है क्या? मुर्गी तो अंडे हैं। अंडे की वजह से आया होगा। ये मेंढक भी कितना बड़ा बड़ा है। सर देंगे सर। मेंढक मेंढक देखिए ना इधर। कितना मेंढक, इसीलिए सांप सर घुस आया हुआ। ये भी, इधर भी मेंढक है। सब बहुत मेंढक। तो दोस्तों ये देख सकते हैं आप, जहाँ पर मेंढक और चूहे होंगे वहाँ पर तो सांप आने वाले हैं। और काफ़ी दिन से ये रूम ऐसे ही शायद, तो इन्होंने सांप देखा है पहले से ही, शायद ये घुसे होंगे अंदर। आप निकलो उधर से। तो दिखाई नहीं दे रहा कुछ। बोरी में भी घुस सकता है, बोरी भी चेक करो। हाँ हाँ, आवाज़ तो आ रहा है उधर। हाँ, कोबरा है। दो कोबरा है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर दो कोबरा सांप हैं। हो सकता है नर मादा हो, जिसे हम नाग नागिन के नाम से जानते हैं। दोस्तों, सांप का नाम नागिन नहीं होता है। जैसे कि आप जानते हैं नर मादा सांप होते हैं, उनमें से मादा सांप को नागिन कहा जाता है, लेकिन उसका वो नाम नहीं है। कहानी को समझने के लिए हम नाग और नागिन कह सकते हैं, लेकिन असल में अटैक कर रहे हो। आप इस साइड में आ जाओ, थोड़ा पीछे हो जाओ। तो ये देखिए, दोनों भी कोबरा सांप काफ़ी फुर्ती। हाँ, मेल फीमेल भी हो सकता है यहाँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये अटैक की स्थिति इसकी। जब भी सांप को खतरा महसूस होता है तब ये इस तरह से आक्रामक रूप लेते हैं और काटने का प्रयास करते हैं। ये पकड़ो आप, मैं इसको लेता हूँ, हम इसको बाहर ले लेंगे। सर आप रेस्क्यू करिए, मैं जानकारी देता हूँ। पकड़ो। क्यों करेंगे? तो देखिए दोस्तों, ये कोबरा सांप होता है, जिसे इंग्लिश में इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा, हिंदी में नाग, हिंदी में एक और नाम है गहुवन, मराठी में नाग, बंगला में खरीस, बंगला में एक और नाम है गोखुरो, दे दो। हाँ, पंजाबी में पदम भी कहा जाता है, और इसका साइंटिफिक नाम जो है नाजा नाजा होता है। आ जाओ सर बाहर। तो जैसे कि मैंने कहा, मैं फिर एक बार कह रहा हूँ, भारत देश में इस सांप को ज़्यादातर नाग नाम से जाना जाता है, और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में इस सांप को अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। कुछ लोग इसको कालो नाम से भी जानते हैं। इसमें न्यूरोटॉक्सिन नाम का वेनम पाया जाता है, और ये जहर इतना खतरनाक है कि इसके एक बूंद जहर से लगभग 20 से 25 लोग मारे जा सकते हैं। फिर भी दोस्तों, हम लोग जो है सांपों को बचाने का काम करते हैं। क्यों? क्योंकि सांप के अनगिनत फ़ायदे हैं। इस धरती में जितने भी जानवर हैं, इतने भी एनिमल हैं,
अगर उनमें से एक भी जीव जंतु खत्म हो गया तो धीरे धीरे पर्यावरण में हानि हो सकता है, कुछ ना कुछ बदलाव हो सकता है। सांप पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए बहुत बड़ी भूमिका निभाता है, इसलिए सांप को बचाए रखना इस सृष्टि में बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए सांपों को ना मारे। इसके अलावा सांप के वेनम से सांप के वेनम से लाखों लोग इसके जहर से बनाए गए दवाई से बचते, इसलिए हमने सांप को मारना नहीं है। इसके अलावा अगर सांप किसी को काट लेता है, जहरीला सांप, तो सांप के ही जहर से बनाया गया एंटी वेनम आपको दिया जाता है। इसलिए सांप को बिल्कुल ना मारे। ये धीरे धीरे अगर इस धरती से, इस सृष्टि से लुप्त हो गए तो ज़रूर 100% इस पर्यावरण को हानि हो सकती है। इसीलिए सांप को मारे नहीं। सांप ही नहीं, हर एक जीव जंतु को जीने का अधिकार है, किसी को भी ना मारे। आपके घर में अगर सांप निकलता है तो हमारे जैसे जो रेस्क्यू टीम है उनको बुलाएं। आपके घर के आसपास सांप निकलता है तो आपके डिस्ट्रिक्ट में, आपके ज़िले में जो भी स्नेक रेस्क्यूअर है उनको आप बुलाएं। अंधविश्वास है। इसका सिर में जो मणि मिलता है सर, जी हाँ, देखे अब यूट्यूब में देखा हूँ, वो इसका सिर चाकू में चीर के जो निकालते हैं सर। समझ गया। वो क्या हमारा तो जैसे कि सर ने पूछा कि नाग के माथा से आपने भी देखा होगा, कुछ लोग जो सपेरा लोग होता है पोटली में सांप लाते हो और पब्लिक में ला करके दिखाते हैं और उसके माथा से चीरते हैं, हल्का सा ब्लेड से, छुरा से चीरा मार के उसमें से काला स्टोन, काला पत्थर निकालते हैं। असल में वो क्या है, तो जो अंगूठी में डालने, अंगूठी के बीच में देखा होगा आपने, एक चमकीला काला पत्थर होता है छोटा सा, वो क्या करते हैं बाजार में से 10-15 रुपए का खरीद के लाते हैं और ऐसे सांप के जो माथा है, ऊपर का हिस्सा है, उसको ब्लेड से ऊपर के ऊपर काटते हैं और उसमें वो काला स्टोन, काला पत्थर जो होता है वो उसमें डालते हैं दोनों तरफ से, एक तरफ से एक तरफ से एक, 2 पत्थर डालते हैं, छोटा छोटा पत्थर उसमें डालते हैं और उसको जो चीरा लगा है जो है उस जगह पे, उसको फेविस्टिक से चिपका देते हैं फिर। और वही सांप 8-10 दिन बाद वही सांप हमें पब्लिक में लाते हैं वो लोग। और क्यों लाते हैं, उनको 10-15 हज़ार एक सांप का मिल जाता है, वो मणि का मिल जाता है। ठीक है, वो कहते हैं, लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, भ्रमित करते हैं कि अभी हम इसमें से काला स्टोन यानी नागमणि निकालेंगे और वो आपको दिखाते हैं कि इस तरह से वो नागमणि निकल रहा है। ठीक है, तो ये ऐसा कुछ भी होता नहीं है, एक बिल्कुल अंधविश्वास है और लोग इस नागमणि को 10,000 15,000 में खरीदते हैं, बल्कि ये काला स्टोन हमें बाज़ार में 10-15 रुपये में मिलता है। तो दोस्तों, एक तरफ से आपका पैसे का नुकसान भी होता है और आप अंधविश्वास में भी घिरे रहते हैं। तो ऐसे नागमणि पर, ऐसे झूठ पर, ऐसे अफवाहों पर विश्वास ना करें। तो सर, इसको हम अभी बैग लाए, हमने बैग तो नहीं लाया है, जंगल में छोड़ देंगे सर। हाँ, तुरंत छोड़ देंगे। तो बने रहना वीडियो में। इन दोनों सांपों को हम जंगल में छोड़ने वाले हैं, रिलीज़ करने वाले हैं। तो ये इसका आक्रामक स्थिति है सर। तो जैसे ही उनको खतरा महसूस होता है, जैसे मैंने मेरा घुटना उनके सामने लाया तो वो आक्रामक हो गया। सांप को जब जब खतरा महसूस होगा तब अपना फन ज़्यादा ऊंचा उठाएगा और सामने वाले को डराने की कोशिश करेगा, खुद को बड़ा साबित करने की कोशिश करेगा। और जब हम इतना जानते हुए भी उसके नज़दीक जाने की कोशिश करेंगे बहुत ही ज़्यादा, तो तुरंत अटैक करेगा इस तरह। सर और एक बात सर, इसके करने से क्या करना चाहिए सर, लोगों को थोड़ा देखिए, ये वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, फिर भी ये मैं आपको भारत देश की सभी जनता को कहना चाहूँगा कि अगर आपके घर के आसपास सांप निकलता है, बाई चांस किसी को काट लेता है, ज़्यादातर किसान लोगों को सांप काटते हैं, जैसे ही उन शरीर, उसके बॉडी पर पैर गिरता है सांप काट लेता है। इस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए? पहली बात तो ये डरना नहीं चाहिए, कुछ खाना पीना नहीं है, ठीक है। और उसके बाद जहाँ पर सांप ने काट लिया, मान लो हाथ पर काट लिया, उस पर कुछ लेप नहीं लगाना है, ब्लेड से, छुरा से काटना नहीं है, तो सीधा आप जितना हो सका जल्दी आपके डिस्ट्रिक्ट जिला रुग्णालय में जाना है। क्योंकि सांप काटने पर, ध्यान से सुनिए, सांप काटने पर पूरे वर्ल्ड में एकमात्र इलाज है एंटी वेनम, जो सांप के ही जहर से बनाया जाता है। अगर वो आपको नहीं मिला, अगर वो आपको दवाइयों के ज़रिए, सलाइन के ज़रिए नहीं दिया गया, तो आपकी मृत्यु निश्चित रूप से होने वाली है। इसलिए आप सांप काटने के बाद किसी भी अंधविश्वास में ना फंसे, ओझा, झाड़ फूक, मंत्र तंत्र जो भी है उसके चक्कर में ना रहे। जितना हो सके जल्दी, आप हो सके उतना जल्दी हॉस्पिटल चले जाए, हॉस्पिटल में भर्ती हो जाए, तो इससे आपको एंटीवेनम मिलेगा हॉस्पिटल में और आपकी जान बच सकती है। और एक सांप पहले हमने पकड़ लिया, उसमें कोबरा, यहाँ पर 2 कोबरा मिले हमें, तो इनको हम बोरी में डालेंगे और दोनों सांपों को जो है हम सुरक्षित जगह पर रिलीज़ करने के लिए जाने वाले हैं। तो अभी भी हल्का हल्का बारिश हो रहा है, कल ज़्यादा बारिश था यहाँ पर।
देखो ये तीनों कोबरा यहाँ पर हमने रिलीज़ किए हैं। तो देखिए किस तरह से पर्यावरण में चले गए, है ना। तो इसी तरह सांपों को हम पकड़ कर तुरंत रिलीज़ करते हैं। और दासिया स्नेक सेवर चैनल जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। मैं फिर एक बार आपको धन्यवाद देता हूँ।